अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिलिनम पर। बेसिलिनम को एक जुमले में बयान करूं तो एक जुमला ये है कि बेसिलिनम टीबी की दवा है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। बेसिलिनम टीबी की दवा है, ये नोसोड है, यानी टीबी के मरीज के थूक से डॉक्टर बर्नट ने ये दवा तैयार की। और जिस तरह थूक के अंदर टीबी के जरासीम होते हैं, तो जब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है तो वो उन्हीं जरासीम को खत्म करती है। एंटीसोरिक और एंटी ट्यूबर म्याज्म है इस मेडिसिन का। इसके मरीज का मिजाज सर्द मिजाज होता है, यानी सर्दी वाला होता है और वो गर्मी पसंद करता है। मिजाजी तौर पर बदतमीज, बद अखलाक, पस्त हिम्मत और वहमी, कुत्तों का खौफ होता है, वहमी बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि बेसिलिनम का जो पेशेंट है उसका चेहरा मुरझाया हुआ होगा, सूखापन होगा, चेहरे बदन पर झुर्रियां होंगी, ज्यादा कपड़े पहने हुए होगा। उसको जैसे ऊपर बयान किया कि उसको सर्द मजाज होता है, सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए ज्यादा कपड़े पहने हुए होगा। बोलने में दिक्कत होगी और खांसी करने वाले होते हैं, अक्सर खांसते रहते हैं, खाने के बाद खांसते हैं, ज्यादा बोलते हैं तो खांसते हैं, ज्यादा चलते हैं तो खांसते हैं। इस दवा की अलामात हम अक्सर देखते हैं खानदानी हिस्ट्री में। खानदानी हिस्ट्री होती है ट्यूबर की, या बिगड़ा हुआ नमूनिया किसी इंसान के अंदर हो, बचपन में पैदाइश के बाद नमूनिया हो, उसको दबा दिया गया हो, तो बिगड़ा हुआ नमूनिया जो है वो बाद में टीबी की तरफ चला जाता है। इस दवा की खास अलामात बयान करता हूं। गहराई का सर दर्द होना, यानी सर दर्द जो है वो सर में गहराई तक होता है। पेट दर्द होना, पुराने इसहाल बगैर लेस के, यानी उन इसहालों में लेस नहीं होती। सुबह के इसहाल, सुबह उठते ही वॉशरूम जाना पड़ता है, इसहाल आते हैं। आंतों की टीबी की बहुत बड़ी दवा है। सांस की तंगी, बलगम खड़खड़ाती है, पुराना नजला जुकाम, और मरीज नींद में बातें करना चाहता है, बातें करता है। चावल खाने से खांसी होती है, ठंडा पानी पीने से खांसी होती है, ठंडी हवा से खांसी होती है और ठंडी हवा से तकलीफ होती है। सुबह तकलीफात जो हैं वो ज्यादा होती हैं। ये खास अलामात हैं। इस दवा का अगर हम मुआजना करें तो ट्यूबरकुलिनम से इस दवा का मुआजना किया जाता है। और ट्यूबर में एलर्जी बहुत ज्यादा होती हैं। ट्यूबर में ज्यादा किसी भी किस्म की साइनस हो या स्किन एलर्जीज ट्यूबर के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। और बेसिलिनम में जल्दी अमराज और मैदा और आंतों के अमराज ज्यादा दिखाई देते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस की बयान करता हूँ। कान पेड़े, मम्स होना, पुरानी खांसी, जुकाम, टीबी, दमा दमा की शिकायत, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सांस ठीक तरीके से ना आना, सर में पानी का होना, हाइड्रोसिफिलस का मसला होना, पागलपन, पुराना नमोनिया, पुराने रिंगवर्म, ये जो रिंगवर्म बनते हैं, स्किन डिजीज है जिसे हम दाद भी कहते हैं या दद्दर भी कहते हैं। गोल गंज, यानी सर पर गोल बाल जड़ते हैं, गोल गंज, बाल जड़। खूनी खांसी, खांसी में खून आता है फास्फोरस की तरह। और पुराने इसहाल आईबीएस के लिए। और टेस्टिस में गिल्टियों का होना, टेस्टिकल्स में गिल्टियों का होना। बेसिलिनम इन बीमारियों में, इन अलामात में काम करती है। इस दवा का मोड ऑफ एक्शन क्या है? जिस्म में कुव्वत कबूलियत बढ़ा देती है, यानी दूसरी दवाओं के असरअंदाज होने की कुव्वत कबूलियत जो है वो बढ़ा देती है। जिस्म दूसरी दवाओं को कबूल करता है और उनके लिए मैदान साफ होता है और वो दवाएं काम करती हैं। अगर अमराज
सीने से नीचे हों, सीने से शुरू होकर नीचे ज्यादा हों तो बेसिलिनम काम करती है। ये टिपिकल आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर अमराज जो हैं वो सीने से नीचे यानी नाफ से नीचे हों या सीने से नीचे पाँव तक हों, जिसमें मैदा आते हैं और टांगे आएंगी तो बेसिलिनम काम करेगी। और अगर सीने से ऊपर हो, सर हो और सीने से ऊपर हो तो ट्यूबरकुलिनम जो है वो भी टीबी की दवा है, ट्यूबरकुलिनम जो है वो काम करती है। अगर इसकी एग्रीवेशन हो जाए, यहाँ ये भी बता दूं, इसको 1 ml या cm में इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार नहीं दोहराना चाहिए। 15 दिन बाद या महीने बाद इसकी एक डोज देनी चाहिए और चंद डोज से ज्यादा इसकी बार बार दोहराई नहीं होनी चाहिए। बाज़ दफा बार बार दोहराने से या मरीज बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इसकी एग्रीवेशन हो जाती है, तो नक्सवामिका इसकी एग्रीवेशन को खत्म करती है। टीबी की बहुत अच्छी दवा है और इसके साथ जो है दूसरी बहुत सारी दवाएं जो हैं वो टीबी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें ट्यूबरकुलिनम है, फास्फोरस है और दूसरी दवाएं हैं, आर्सेनिक आयोडाइड है। और टीबी की बेहतरीन दवा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा और आपको पूरी एक मैंने इसकी ड्रग पिक्चर, इसका मिजाज, इसकी खास अलामात, इसका मोड ऑफ एक्शन, इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बयान की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। और मुझे ज़रूर, अगर आप सुन रहे हैं, मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर बेसिलिनम की समझ आई कि नहीं आई।